शिक्षा का अधिकार तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दो कार्यक्रमों के दौरान खूब सुनाई देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कांडा के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रावतसेरा में पढ़ने वाली बेटियों को शिक्षकों के अभाव में स्कूल से नाम कटवाने को मजबूर होना पड़ा है। 36 छात्रा संख्या वाले इस स्कूल में अब आधे से भी कम छात्राएं रह गई हैं। ऐसी स्थिति में रावतसेरा के एकमात्र कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर बंदी की तलवार लटक रही है। अभिभावकों ने बताया कि कई बार शासन प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी है, जिस कारण बेटियों का शिक्षण कार्य ठप हो गया था। लेकिन अब बेटियों तथा उनके अभिभावकों ने बड़े भारी मन से स्कूल को ही अलविदा कहना उचित समझा तथा दूसरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए टीसी कटवा ली है। इधर स्कूल में शिक्षकों की तैनाती नहीं होने के मामले में विपक्ष भी हमलावर हो गया है। पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने इसे सरकार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाकामी करार दिया है। अब भी वक्त है बेटियों को स्कूल लौटाने का, उनकी जरूरत के हिसाब से शिक्षकों की तैनाती करने का। सरकार यदि बेटी पढ़ाओ तथा शिक्षा के अधिकार जैसे नारों का सही से पालन करवाना चाहती है तो कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रावतसेरा में शिक्षकों की तैनाती करने का जरूर विचार करें। अन्यथा आज बेटियों ने टीसी कटवाई है, जल्द ही स्कूल के बंद होने की सूचना मिले, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा कन्या हाई स्कूल रावतसेरा बंद होने के कगार पर है। यहाँ पर 36 बच्चे अध्ययनरत थे, जिसमें से 17 बच्चों ने कल टीसी काट दी है और बाकी बचे हुए 17 बच्चे आजकल में टीसी काटना चाह रहे हैं। बहुत पहले यह विद्यालय इस उम्मीद के साथ खोला गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत, लेकिन आज हालत को देख के लगता है कि न बेटी बचाओ न बेटी पढ़ाओ। महोदय, यहाँ से देवतली 8 से 10 किलोमीटर है। ऐसे ही खैरोली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एक इंटर कॉलेज, वो भी 8 से 10 किलोमीटर है। जो बच्चे संपन्न हैं, जिनके माँ बाप वो तो कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 17 बच्चे हैं और 2-3 अध्यापक बचे हैं। महोदय, विद्यालय को बचाने हेतु तुरंत कहीं से भी शिक्षकों की व्यवस्था करने की कृपा करें। हमने कई वर्षों से यहाँ पर जो है शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने मजबूर होकर 15 दिन पहले शासन प्रशासन, जिसमें विधायक जी, शिक्षा अधिकारी महोदय, डीएम महोदय, सबको ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक टीचरों की व्यवस्था नहीं हुई और न ही यहाँ पर कोई उचित कार्रवाई हुई। महोदय, 17 बच्चों ने अपनी टीसी काट दी। ये एक दुखद घटना है। आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यहाँ पर कितना अच्छा हो रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ये विद्यालय ही बंद होने के कगार पर है। महोदय, आज मैं सिर्फ ये सोचकर आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि हो सके तो इन बच्चों का जो 17 बचे हुए बच्चे हैं, इनका भविष्य बचा लीजिए। नहीं तो ये विद्यालय बंद होता है तो मैं आज से 2-3 दिन बाद आपको धन्यवाद प्रस्ताव दूंगा। धन्यवाद करूंगा, आप लोगों का अभिनंदन करूंगा कि आपने जो है रावतसेरा कन्या उच्च हाई स्कूल बंद करने के लिए जो सहयोग दिया वो बहुत ही सराहनीय है। इससे अधिक क्या कहूँ, मैं ऐसी स्थिति ना आए कि मैं विद्यालय बंद होने की बधाई दूँ। महोदय, इसलिए तुरंत इस बात को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर अध्यापकों की व्यवस्था कीजिए। चाहे आप देवतली से भेजिए, चाहे बेटा से भेजिए, तुरंत इस चीज़ की व्यवस्था आपको करनी है, नहीं तो ये विद्यालय बंद होने के कगार पर है। विधानसभा क्षेत्र कपकोट में कमस्यार पट्टी में कन्या हाई स्कूल रावतसेरा है, जहाँ अभी हमारे जो प्रशासक ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा बाइट भी बनाई गई थी। वहाँ से सोशल मीडिया में बताया भी गया था और मुझको व्यक्तिगत फ़ोन में भी बताया गया था कि भाई लगभग 17-18 बच्चे अध्ययनरत थे, और लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण बहुत सारे बच्चे वहाँ पर से टीसी काटने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और बच्चे अन्यत्र विद्यालयों में जो 8-8, 9-9 किलोमीटर दूरी पर अन्य विद्यालय हैं, वहाँ जाने के लिए विवश है और मजबूर है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग और तहसील प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। आखिर एक जिम्मेदार अगर ग्राम प्रधान ने जब उस क्षेत्र की ज्वलंत मांग को सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उठाई है, तो उसमें ज़रूर बल देना चाहिए। मैं अपने ग्राम प्रधान जी की से अपने को संबद्ध करता हूँ, समर्थन देता हूँ कि जहाँ पर भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं विभाग के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से तत्काल जो है
इस विद्यालय में जो है विद्वान शिक्षकों की जो कमी है उसको दुरुस्त करने के लिए तत्काल दबाव भी बनाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि जो अन्यत्र विद्यालयों में जहाँ पर भी ज़्यादा हमारे विद्वान शिक्षक हैं, विदुषी शिक्षिकाएँ हैं, अगर समायोजन के तौर पर इस विद्यालय में पठन पाठन में आते हैं तो शायद कहीं किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके लिए विभाग प्रयास करे और जो भी NPRC है, CRC है, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, तत्काल इस बात का संज्ञान ले कि आखिर जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान के लिए सरकार लगातार हर मंच पर स्थापित रहती है, हर मंच में कहने की कोशिश करती है, आखिर क्यों ग्रामीण क्षेत्रों के जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों के जो ऐसे विद्यालय जहाँ पर जो एकदम अपने आर्थिक संसाधनों से कमज़ोर अभिभावक होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस स्तर पर हमको भी चिंता करनी चाहिए और प्रशासन को भी और शिक्षा विभाग को भी तत्काल संज्ञान लेकर यहाँ की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, उसको हर हाल में सुव्यवस्थित करके क्षेत्र के लोगों को राहत पहुँचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लोकल न्यूज़ 31 के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।